पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज में अपनी आखिरी सांसें ली हैं, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के बाहुबली में एक बड़ा नाम था। वह खुद मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक बन चुका है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक करियर से ज्यादा मुख्तार अंसारी अपने आपराधिक माफियागिरी की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा। 6 फीट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार अंसारी का कद किसी से छुपा नहीं है। पूर्वांचल का बाहुबली माफिया डॉन कहलाने वाला मुख्तार अंसारी के ऊपर 3 राज्यों में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 19 साल से वह जेल में बंद रहा, लेकिन फिर भी यूपी में माफियागिरी का वह रोल मॉडल रहा। वो मुख्तार के नाम से जाना जाता था। वह चाहे जेल में बंद हो या बाहर हो, लेकिन माफिया नगरी हमेशा मुख्तार अंसारी की ही चली थी। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। मारा गया, पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, शर्म ही नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या कहा उनके भाई अफजल अंसारी ने और उनके बेटे उमर अंसारी ने। क्या है इस मौत के पीछे का रहस्य? दोस्तों, ये वीडियो लंदन टॉप से लिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अकेले हूँ और पापा इस दुनिया में अब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ इस्लाम में इंतकाल कहते हैं। इंतकाल मतलब कि इस जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो उसी पे किसी ने क्या खूब कहा है कि मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, आखिरत की दुनिया में मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। जनता नहीं समझ रही, ऐसा नहीं है, जनता बखूबी समझ रही है। और पूर्वांचल की जनता, मऊ की जनता, यूपी की जनता सब समझ रही है। इस तारीख की रात में उनको खाने में जहर दिया गया। इस बात को 21 तारीख को सुबह माननीय 3 न्यायालयों के समक्ष, बांदा MP MLA कोर्ट, आजमगढ़ MP MLA कोर्ट और बाराबंकी MP MLA कोर्ट, 3 MP MLA कोर्टों में उन्होंने द्वारा अधिवक्ता ये एप्लीकेशन दी कि मुझे विषाक्त पदार्थ स्लो पॉइजन खाने में दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मेरी हालत इतनी गंभीर है कि मुझे लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। मेरे फादर ऐसे कमज़ोर आदमी नहीं है कि वो कहें कि मेरा दम निकल जाएगा। अगर उन्होंने कहा तो इसका मतलब कि वो चीज़ वो कोई भी स्वाभाविक है, कोई स्वस्थ आदमी। मेरे फादर बहुत फिट हैं, बहुत फिट थे, है कि ही आदत है, फिट थे। 6'6" हाइट थी उनकी, 90 kg वेट था और 2 घंटा एक्सरसाइज करते थे। बहुत फिट थे। मुझे अक्सर फिटनेस के लिए ही बहुत डांटते भी थे। अब उनकी डांट मुझे याद आती रहेगी। अब मैं सोचूंगा कि मैं उनको ऐसा गिफ्ट अपने आप को बेहतर फिटनेस में करके दूं। बहरहाल, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे जहर दिया गया और कोर्ट में भी उन्होंने ये बात कह दिया। फिर उनकी तबीयत नहीं, 3 दिन बाद फिर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। घटनाक्रम बड़ा अजूबा है। जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। क्यों सस्पेंड किए गए? प्रशासनिक कार्रवाई, हमें तो बताया नहीं जाएगा, मीडिया में चल गया और आप लोगों ने बताया कि भाई इसी कार्रवाई के तहत कि उनको पेशी पे ले आते ले जाते। तो ये और कंट्रोवर्शियल बात है। 10 अप्रैल 2023 को आखिरी बार मेरे फादर पेशी पे गए हैं लखनऊ की MP MLA अदालत में। 10 अप्रैल यानी इस 10 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में तो पेशी पे गए ही नहीं है कहीं, तो कैसा ले आना ले जाना और कैसा उसमें लापरवाही और कैसा सस्पेंशन, स्वाभाविक है कैसा। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया और क्या वो थालियम था। जहाँ तक मुझे पता है, क्या वो ऐसा जहर था जिसमें मेटल लेड का था, क्या था वो? उनको हटा दिया गया। इनको तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनको ICU में गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया। और 4 बजे रात में इसी घर पे पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है कि रेडियोग्राम आया है बांदा जेल सुप्रिटेंडेंट साहब का
कि उनके पुत्र उमर अंसारी और अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं सांसद, उनको अवगत कराया जाता है कि फला समय पे सुप्रीम कोर्ट का फला आदेश हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी अच्छे से मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दी जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसको हवाला देते हुए उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, गंभीर है, और उनको हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट करा दिया है बांदा मेडिकल कॉलेज के। आप लोग जल्दी से पहुँचिए। मैं दिल्ली था, रमज़ान का महीना था, मैं दिल्ली ही था और अफजाल बाबा यहाँ थे। वो यहाँ से निकले हैं 5 बजे और मैं वहाँ से निकला हूँ 5:30 बजे। लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की हेर फेर में हम लोग 1-1:30 बजे के लगभग पहुँच गए दोनों लोग। वो 12:30 बजे और हम 1 बजे, और उनको मिलने की अनुमति दे दी गई और वो मिल के निकले बाहर। और अब बारी हुई कि एक आदमी निकल गए, अब मैं जाऊँगा, मेरा नाम है। अब मेरे जाते समय आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा साहब क्यों नहीं जाने देंगे? तो नहीं साहब ऊपर से मना है, आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अरे मैं पुत्र हूँ, मैं अपने से भी नहीं आया हूँ कि चलो मुझे खबर लग गई मैं आ गया। आपने मुझे भेज के रेडियोग्राम बुलाया है, मैंने जो ओरिजिनल रिसीव कराया था वो दिखाया। एडिशनल एसपी साहब थे और सबको नहीं साहब आपको तो नहीं जाने देंगे। बहरहाल हमारे लिए यही तस्कीन था कि चलो कम से कम मेरे वालिद का पिता का इलाज तो कर रहे हैं ये लोग, जहर में वो लिप्त हैं और उनका कम से कम इतनी मानवता इंसानियत है कि ले आके इलाज करा रहे हैं आईसीयू में। मैंने कहा मैं क्या आपसे उलझूं, मैं कल फिर आऊंगा कोर्ट से परमिशन लेकर और प्रयास करूंगा कि कल मिल लूं। मैंने कहा ताक तो लेने दीजिए आईसीयू में, देख लूं शीशे उस पार वो है, शीशे के इस पार मैं बात नहीं करूंगा साहब, कोई गैर कानूनी चीज उनको नहीं पकड़ा दूंगा। आप ताक तो लेने दीजिए, देख लेने दीजिए। नहीं देखने देंगे आपको, देखने भी नहीं देंगे आपको। वो इंटरव्यू मैंने दिया, अभी चला, भी नहीं देखने दिया, मैं वापस चला गया। ठीक है भाई, आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, आप हाकिम हैं, आप जो बिहेवियर चाहिए करिए, मैं उलझा नहीं, मैं चला गया। और 2 दिन कहाँ, 12 घंटा बीता और 12 घंटे बाद ही 3 बजे मैं निकला हूँ बांदा से और 7 बजे खबर आ गई कि वो फिट हैं, स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि इज टोटली ऑल राइट एंड फिट एंड ही इज बीन सेंट टू बांदा जेल अगेन। जुडिशियल कस्टडी में तो थे ही वो, बांदा जेल फिर भेज दिए गए और तनाई बैरिक में। अब 2 रात उन्होंने कैसे काटी होगी, जो इंसान ये कह रहा हो कि मेरे हर सेकंड मेरी अतड़ी काट रही है, जहर का जो असर है उससे, और यूरिन पास नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है। जिसको 10 दिन यूरिन और स्टूल पास नहीं होगा उनका पेट, बताया ना मैंने, फिट है। कल पोस्टमार्टम तक उनका पेट इतना फूला हुआ था। हमें का जब निशान देखते हैं बदन पे, कहाँ चोट है क्या, तो बॉडी करवट ले रहे थे हम लोग, तो डॉक्टर्स ने मेरे सामने बोला, ये बात पीजीआई के डॉक्टर्स ने, कि नहीं इनका पेट बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा पेट। तो आप क्या समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक जेल में आ गया और वो मर गए? ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है, बिल्कुल सुनियोजित हत्या है। मैं मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया। समय आएगा तो आप देखिएगा, पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। शर्म ही नहीं है, सब कुछ पटल पर। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए।
मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए, मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी,